परमेश्वर कौन है? ये प्रश्न सिर्फ ज्ञान का नहीं बल्कि रिश्ते का है। दुनिया के हर इंसान के दिल में कभी ना कभी ये जिज्ञासा उठी है, क्या कोई है जो मुझे बनाया है? क्या कोई है जो मुझे जानता, समझता और मुझसे प्रेम करता है? बाइबल इस सवाल का सबसे सुंदर, सच्चा और आत्मिक उत्तर देती है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर एक जीवित, आत्मिक और सर्वशक्तिमान सत्ता है जो इस ब्रह्मांड के रचयिता और पालक है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उत्पत्ति एक एक। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, आकाश, पृथ्वी, पशु पक्षी, समुद्र, पेड़ पौधे और आपको और मुझे। परमेश्वर अदृश्य लेकिन वास्तविक है। हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि वे आत्मा हैं। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उससे वक्त, आत्मा और सत्य से उसे भजे। यूहन्ना 4:24 में लिखा है, वे किसी मूर्ति, तस्वीर या मूर्त रूप में नहीं बंधे हैं। वे हृदय से पहचाने और अनुभव किए जाते हैं। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर सिर्फ प्रेम करते नहीं हैं, वे प्रेम हैं। वे हमें इसलिए जानते हैं, समझते हैं और अपनाते हैं क्योंकि हम उनके पुत्र और पुत्रियां हैं। बाइबल कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि वो अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। यूहन्ना 15:13। और यह प्रेम हमें यीशु मसीह में प्रकट हुआ। परमेश्वर राजा है। परमेश्वर किसी विशेष जाति, धर्म या देश के नहीं है, वे संपूर्ण सृष्टि के राजा है। यहोवा स्वर्ग में सिंहासन लगाए हुए हैं और उसका राज्य सब पर है। भजन संहिता 103:19 में वही कहता है। उसका अर्थ है कि वे हर स्थिति पर नियंत्रण में हैं, भले ही हमारी जिंदगी में तूफान हो। परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर की एक विशेषता है, वो है पवित्रता। वे पाप से रहित है, पूर्ण रूप से निष्कलंक और न्यायपूर्ण है। पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा। यशाया 6:3 में ये लिखा गया है। इसलिए वे पाप को सहन नहीं करते, लेकिन पापी से प्रेम करते हैं और उद्धार का मार्ग देते हैं। परमेश्वर सर्वज्ञ है, यानी कि उन्हें सब कुछ पता है। उसकी समझ अपरिमित है। भजन संहिता 147:5 में लिखी गई है, वे हमारे विचारों को, भावनाओं को, समस्याओं को और सपनों को जानते हैं हमसे बेहतर तरीके से। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, यानी उनके पास शक्ति की कमी नहीं है, शक्ति उनसे आती है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूका लिखित सुसमाचार 1:37 में वचन कहता है, उन्होंने सृष्टि की रचना की, मृतकों को जिलाया और आज भी चमत्कार करते हैं। परमेश्वर सर्वव्यापक है, यानी वो हर जगह मौजूद है। मैं तेरी आत्मा से कहाँ जाऊं, मैं तेरे सामने से कहाँ भागूं। भजन संहिता 139:7 में ये वचन कहता है, आप कहीं भी हो, अंधेरे में, अकेलेपन में या भीड़ में, परमेश्वर वहीं है, आपके साथ है। परमेश्वर उद्धार करता है। सबसे सुंदर सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 में वचन कहता है। यीशु के माध्यम से हम परमेश्वर से फिर से मिल सकते हैं। परमेश्वर पिता है।
हमारा पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मत्ती 6:9। वे सज़ा देने वाले नहीं, पालन करने वाले पिता है। वे हमें सुधारते हैं, मार्ग दिखाते हैं और सच्चे प्रेम से भरते हैं। तो परमेश्वर कौन है? वे सृष्टिकर्ता है, वे प्रेम है, वे राजा और पिता है, वे पवित्र और न्यायी है, वे उद्धार करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे आपके बहुत करीब है। वे चाहते हैं कि आप उन्हें जानें, उन्हें प्रेम करें और उनका साथ पाएं। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते और उनको अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो आइए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। अगर आपने अब तक परमेश्वर की सिर्फ एक धारणा या धार्मिक विचार के रूप में देखा है, तो आज उन्हें अपने पिता, उद्धारकर्ता और मित्र के रूप में जानिए। उनसे प्रार्थना कीजिए, उनका वचन पढ़िए और यीशु मसीह पर विश्वास रखिए। परमेश्वर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, क्योंकि वे जीवित, प्रेमी और शक्तिशाली है। आइए प्रार्थना में जाते हैं। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आज तेरे सामने एक सच्चे दिल के साथ आती हूँ। मुझे तुझसे मिलने की, तुझे जानने की और तुझ में जीने की इच्छा है। मैंने जीवन में बहुत बार तुझसे दूर चलना चुना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि तू मेरे दिल में बस जाए। हे परमेश्वर, मैं तुझे अपनी सृष्टिकर्ता, अपने पिता और अपने राजा और अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानना चाहती हूँ। मुझे तेरे वचन को समझने, तेरी आवाज़ को सुनने और तुझे अनुभव करने की आत्मिक समझ दे। मेरे जीवन से हर संदेह, डर और पाप को हटा दे और मुझे यीशु मसीह के माध्यम से तुझसे जोड़ दे। मुझे अपना प्रेम, अपनी शांति और अपना सत्य दिखा। मैं चाहता हूँ कि तू मेरा मार्गदर्शक बन जाए और मैं तुझ में गहराई से बढ़ती रहूँ। धन्यवाद प्रभु कि तू खुद को उन लोगों पर प्रकट करता है जो सच्चे मन से तुझे ढूंढते हैं। आज मैं तुझे पूरे मन, आत्मा और बल से ढूंढती हूँ। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करती हूँ, आमीन। जो मुझे खोजते हैं वे मुझे पा लेंगे। नीति वचन 8:17 में वचन कहता है, तू अपने पूरे मन से उसे ढूंढेगा तो पाएगा। व्यवस्था विवरण 4:29। Praise the Lord. Hallelujah. Amen.